आखिर अपना तो विजन आप बताओ। अमेरिका को क्लियर करना चाहिए ना कि हमको आप सेटिस्फाइड कीजिए कि आप नहीं बना रहे, या आप सेटिस्फाइड कीजिए कि बना रहे। तो आप भी तो सामने आकर के जाके देखिएगा ना कुछ, कि बना रहे कि नहीं बना रहे। जी 2-4 मिनट और बचे हैं, आज आप ही आए, पता नहीं क्यों। अब तो यही आप, हमारे आज थोड़ा जल्दी ही खत्म कर दिया जाए। कर दीजिए खत्म, बस एक सवाल करके खत्म कर देते हैं। यहाँ राजा हाँ सिंह राजपूत साहब ने जो हमने सवाल उठाया था फजील साहब के, जय बता दिया कीजिए, हम बिल्कुल जब अकेले रहा करें तो बता दिए कीजिए, हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। जयदीप भाई, सीरिया का हाल खराब है, जुलानी ग्रुप रमजान के वक्त में थोड़ा सा स्थिति अलग रहती है। इज़राइल कहाँ, अरे स्थिति और अच्छी होती, चेहरे पर नूर है। इज़राइल स्टाइल में अलवी लोगों को मार रहा है। ये अलवी लोगों को, ये इज़राइल स्टाइल से क्या मतलब, क्या ये माना जाए कि इज़राइली जो है वहाँ दाखिल हो गए और वही ये सब काम कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कहाँ, सीरिया में? सीरिया की बात कर रहे हैं? सीरिया में कहीं कुछ सीरिया की नहीं बात करो। है। सीरिया में कोई खबर नहीं इस तरह की है, मेन स्ट्रीम मीडिया में या कहीं से भी इस तरह की सब नहीं, बातें नहीं, खबर तो आ गई है तमाम, जो मेन स्ट्रीम की वहाँ पे जो, खाना जंगी की है और लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, और ये तमाम नहीं खबरें खबर तो जो देखिए है। ममता जी बहुत ही चल रही हैं, बहुत खबरें चल रही हैं, लेकिन नहीं, नहीं, अब मैं इन खबरों को मैं तो देखिए वेस्ट मीडिया को तो मानता ही नहीं बिल्कुल किसी भी तरह से। अभी अपने रिसोर्सेज से जो हमने अपने तरीके से देखा है, कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है अभी वहां पे। ये लोग बार बार इसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जुलानी जो है पूरी तरह से ईरान से, रूस से बात कर चुके हैं, और उनका पूरा झुकाव इधर की तरफ है, क्योंकि वो अगर वो इससे इजराइल के पक्ष में जाते हैं तो उनको सीरिया की आवाम से लड़ना पड़ेगा। तो क्यों वो जीती हुई चीज क्यों हारेंगे अपने? आप समझिए, जो चीज जीत चुके हैं, सीरिया उनके हाथ में जा चुका है, अब वो ऐसा कोई काम करेंगे जिससे उनको फिर वापस भागना पड़े वहां से? आखिर आवाम का गुस्सा तो कोई फेस नहीं कर सकता ना। तो क्यों जुलानी ऐसा काम करेंगे कि वो जिन जिन चीजों, अब तो वहां के राजा बन चुके हैं, वो सारी कमांड उनके हाथ में आ चुकी है। अब वो कोई, और वो कोट पैंट टाई भी लगाने लगे हैं। तो अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनको ये जो स्टेटस मिला हुआ है इस वक्त, ये स्टेटस खो देंगे अगर आवाम सड़क पर उतर जाए या आवाम गुस्से में आ जाए। तो जो स्टेटस मिला है वो क्यों छोड़ना चाहेंगे? इतना तो कॉमन सेंस किसी को भी है, छोटा मोटा आदमी भी है उसको भी है, कि भाई अभी जो स्टेटस जुलानी को मिला हुआ है सीरिया के अंदर, अगर वो जनता विद्रोह कर देगी या बशर अल असद के लोग विद्रोह कर देंगे तो उनको लड़ना पड़ेगा ना, फिर लड़ना पड़ेगा तो इजराइल की मदद लेनी पड़ेगी। तो वो क्यों अपना स्टेटस नहीं, खोएंगे? हो सकता है नहीं, वो मारे जाए, हो सकता है उनको भागना पड़े। वहां पे चूंकि प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां के लोग जो स्टेटस उनका छीना गया या जो तमाम चीजें हैं, तो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं प्रेस टीवी देख रहा था, तो वो प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्टर हैं उनको दबाने के लिए वहां टैंक और क्या क्या सब ला के खड़ा वो किया सब और चलता उनपे रहेगा। अभी कई देखिए इतना जल्दी तो सब कुछ एस्टेब्लिश नहीं होगा, वो सब चलता रहेगा, लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाना, अलग तरह की खबरें बनाना, और अलग तरीके से, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ना। देखिए सीरिया जो है इजराइल का बहुत बड़ा, मतलब ये कह लीजिए कि पिन ड्रॉप है वो, जो बंदूक की पिन होती है ना जिससे गोली फायर होती है, समझ रहे हैं आप, उसको पिन बोलते हैं। तो वो पिन ड्रॉप है वहां पे सीरिया, और सीरिया से इजराइल काफी मार खाया हुआ है। जो इजराइल सोच रहा था सीरिया को लेके, उसका ये ठीक उल्टा हो गया। ये अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं इसमें प्रेस टीवी पे, और ये वाकई बहुत ही खतरनाक है। इसी तरीके से सबको ऐसे हाथ वो करके बांध के और सबको ऐसे ही गोली से, तो वो तस्वीरें चल रही। चलिए बहरहाल सूरत हाल खराब है, अफसोसनाक है, और हम इस पे नजर रखेंगे कि ये क्यों इस तरह से अचानक ये चीजें तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इस पे आलमी बिरादरी क्या सोच रही है, क्योंकि उस तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। कल इस पर, इंटरनेशनल कल जो है, हम लोग दोबारा फिर इस पर बात करेंगे। हाँ, इस पे फिर बात करेंगे। और खास तौर से जो सवाल उठाया जा रहा है, ईरान ने भी कहा कि भाई आलमी बिरादरी क्यों चुप है, उसे कम से कम इस पे बोलना चाहिए कि भाई वहां क्यों इस तरह से इजराइल मुसलसल अटैक कर रहा था, एयर स्ट्राइक कर रहा था,
फिर अब ये खाना जंगी की वहाँ पे शुरुआत हो गई, तो इसके पीछे क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ाज़िल साहब, आप बिल्कुल आप जुड़े और आज आपने मोर्चा सँभाला 35 मिनट, क्योंकि 16-17 मिनट तो हम ही बोलते रहे। और फिर उसके बाद जो है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया नहीं, आपका। ठीक है। ठीक है, अच्छा, बहुत-बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये फ़ज़ील साहब थे जो हमसे जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम देख रहे थे प्रेस टीवी और वहाँ जिस तरह से उन्हें लिटा करके और गोलियों से उन्हें मारा गया है बिल्कुल, और एक खून जो है वहाँ पे देखा गया। बहरहाल तो चलिए हम कल इस पे फिर बात करेंगे कि क्या इस पे पूरा मामला है और क्या इस पे हम एक तफ़सीली बात करेंगे। अहमद रज़ा साहब, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए। थैंक यू एवरीवन। गदा के लिए 2 रकात पढ़ के दुआ कीजिए प्लीज़। सबसे है कि भई गदा और तमाम जहाँ-जहाँ मज़लूमीन हैं, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिए। माह रमज़ान है कि उन पे जो एक बड़ी मुसीबत है उनका तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने ईरान, चीन और रूस के साथ आना ही हल है। अरब लीग समझता है। तो बहरहाल अब ये तमाम जो है वो क्या सूरत-ए-हाल होगी, क्या नहीं होगी, ये बहुत ही लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं कि जो इस वक़्त सीरिया की हालत है, वो बहुत ही अफ़सोसनाक है, काबिले रहम है, और डर यही लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे इज़राइली फ़ोर्स दमिश्क तक जो पहुँच गई थी, अगर वो पहुँच गई, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो है ये बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल हो जाएगी, जो पूरी तस्वीरें अभी सामने नहीं आ रही हैं। राजा सिंह राजपूत साहब ने कहा है कि लिखो साथियों, शेयर करो साथियों, बार-बार वो कह रहे हैं। मैं राजा सिंह राजपूत जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जयदीप सिंह मुंडेला साहब, यूनुस भाई, क्या आप सऊदी की बात कर रहे हो? यानी आले सऊद, वो जो है जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अभी एक ने और कोई चीज़ की वो बैकग्राउंड पेश किया था। तो बहरहाल लेकिन अभी देखते क्या, बिल्कुल हालत सही नहीं है मुमताज़ साहब सीरिया की। नहीं, बिल्कुल मैंने अभी देखा, इसीलिए जाकर के प्रेस टीवी में और तमाम मैंने मीडिया को खंगाला है। तो वहाँ पे यहाँ पे जुलानी का बयान मैं खुद सुना है मुमताज़ भाई, इज़राइल भाषा में बोल रहा है कि अलवी लोगों को बिल्कुल वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है। अलवी लोग रसिया के बेस के पास मदद के लिए पहुँच गए हैं। और ज़ाहिर है कि वो इज़राइल भी चाहता है कि ये मामला जो है बहरहाल बढ़ता रहे और उसमें इनका उसी में इनका फ़ायदा है। तो चलिए, बहरहाल मेरा टाइम चूँकि 1 घंटा मुझे लग रहा था कि मैं पूरा कर दूँ किसी तरीके से, फ़ज़ील साहब को तो छुट्टी दे दी। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमसे जुड़े, हमसे बातें की, और आज अब्दुल बारी साहब, कैप्टन साहब आ तो गए थे, लेकिन कह रहे थे मैं जहाँ से आया हूँ बहुत थक गया हूँ, तो उनका मैसेज आया, तो इसलिए आज मुझे रेस्ट करना है, और ये कह के वो गुड नाइट उन्होंने कर लिया था। बहरहाल कल वो हमसे जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। और आप लोग ये बताइए, अगर 1 घंटा ज़्यादा हो रहा हो तो मैं इसको 30 मिनट कर दूँ? क्या है, ग्रुप में आप ज़रूर लिख दीजिएगा अगर लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि हमें तो नहीं लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, तो उस पे भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। गुड नाइट, शब बख़ैर।